क्या आपने कभी ऐसे साधुओं के बारे में सुना है जो नग्न होकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों के किनारे साधना करते हैं, जिनकी भस्म लिप्त देह और शांत मगर रहस्यमयी मुस्कान उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नागा साधुओं की। नागा साधु वो होते हैं जिन्होंने अपनी सारी दुनियावी इच्छाओं को त्याग दिया है। उनका जीवन तपस्या, योग, ध्यान और साधना में बीतता है। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं और उनकी दिनचर्या भी शिव के जीवन से प्रेरित होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन होती है। पहले साधु बनने का इच्छुक व्यक्ति किसी अखाड़े में जाता है। वहां गुरु उसे परखा करते हैं। अगर वह योग्य पाया जाता है तो उसे एक लंबी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उसे अपने परिवार, नाम, धन और यहां तक कि अपनी पहचान भी छोड़नी होती है। इसके बाद गुरु उसे दीक्षा देते हैं, उसका मुंडन होता है और उसकी प्रतीकात्मक मृत्यु के साथ ही उसका नया जन्म होता है। इस यात्रा में नर्मदा परिक्रमा एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नर्मदा परिक्रमा क्या है और क्यों यह नागा साधुओं और अन्य भक्तों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है? नर्मदा परिक्रमा का अर्थ है नर्मदा नदी के चारों ओर पैदल यात्रा करना। इसे भारत की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। नर्मदा नदी को माता नर्मदा के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न हुई थी। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस यात्रा में भक्त नर्मदा के दोनों किनारों पर चलते हैं, बिना नदी को पार किए। यह यात्रा लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी होती है और इसे पूरा करने में 6 महीने से 3 साल तक लगते हैं। 1. नर्मदा परिक्रमा में किए जाने वाले आध्यात्मिक अनुष्ठान। नर्मदा परिक्रमा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है। ध्यान और प्रार्थना। हर दिन भक्त नर्मदा के तट पर बैठकर ध्यान करते हैं। वे ओम नमः शिवाय या नर्मदा अष्टक जैसे मंत्रों का जाप करते हैं। दीपदान। रात को नदी में दीप जलाकर प्रवाहित करना परिक्रमा का हिस्सा है। इसे मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। अन्नदान। साधुओं और गरीबों को भोजन कराना एक महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। भक्त इसे अपनी सेवा समझते हैं। 2. नर्मदा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। नर्मदा नदी से कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के पसीने से नर्मदा का उद्गम हुआ, इसलिए इसे शिव की पुत्री कहा जाता है। एक और कथा के अनुसार नर्मदा में स्नान करने से मानव के पाप स्वतः जल जाते हैं। इसे पापों का नाश करने वाली नदी भी कहा गया है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि नर्मदा को रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वादों की नदी कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण की ओर बहने वाली दुर्लभ नदियों में से एक है। 3. परिक्रमा के दौरान आने वाली चुनौतियां। नर्मदा परिक्रमा आसान नहीं है। शारीरिक थकान। 3,500 किलोमीटर पैदल चलना साधारण बात नहीं। भक्त हर दिन 15 से 20 किलोमीटर चलते हैं। मौसम का सामना, गर्मी, बारिश और ठंड, सभी का सामना करना पड़ता है। भोजन और आश्रय। भक्त केवल भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। वे साधारण भोजन करते हैं और मंदिरों या खुले आसमान के नीचे सोते हैं। लेकिन यही चुनौतियां भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। 4. परिक्रमा के दौरान नियम और निषेध। नर्मदा परिक्रमा के कुछ कठोर नियम हैं। नदी को किसी भी परिस्थिति में पार नहीं किया जा सकता। यात्रा केवल पैदल करनी होती है। वाहन का उपयोग वर्जित है। मांसाहार और नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह निषेध है। भक्तों को सदा विनम्र और शांत रहना चाहिए। यह नियम केवल अनुशासन के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए बनाए गए हैं। 5. परिक्रमा के पवित्र स्थल। नर्मदा परिक्रमा के दौरान कई पवित्र स्थल आते हैं। अमरकंटक, नर्मदा का उद्गम स्थल, इसे पवित्रता का केंद्र माना जाता है। ओंकारेश्वर, यहां भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। महेश्वर, यह प्राचीन नगरी अपने शिव मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। भरूच, जहां नर्मदा अरब सागर में मिलती है, यह परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है। 6. परिक्रमा के दौरान नागा साधुओं के अनुभव। नागा साधुओं के लिए नर्मदा परिक्रमा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधनाओं में से एक है। वे इस यात्रा को ईश्वर से सीधा संवाद मानते हैं। कई साधुओं का कहना है कि उन्हें परिक्रमा के दौरान दिव्य दर्शन होते हैं। उनके अनुसार यह यात्रा केवल शरीर नहीं, आत्मा की परीक्षा भी है। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन को समझने
और आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। नागा साधुओं के लिए यह उनकी तपस्या का चरम है और आम लोगों के लिए यह मोक्ष का द्वार। अगर आपके जीवन में कभी यह अवसर मिले तो इसे जरूर करें। यह सिर्फ कदमों की यात्रा नहीं, बल्कि आपके भीतर के मैं से मिलने का माध्यम है।